नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 66 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 12 जनवरी 2022 के लिए है। हम आजकल चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, उसमें ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। तो आप पहले यहां से खुद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक मीनार के पाद से एक भवन, तो एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, अब कह रहा है ये मीनार है, ये मीनार है और ये भवन है। अब कह रहा है मीनार के पाद से भवन के शिखर का कोण, यानी ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और साथ ही भवन के पाद से मीनार के शिखर का कोण, यानी ये कोण 60 डिग्री का है। तो आपको यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। यानी हमने रफली जरूर बनाना है, यहाँ दिया भी है तो दिया, आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग इसी तरह के चित्र हैं। तो आइए अब चित्र की सहायता से हम उसको सॉल्व करें। यहाँ पे हमने हाइट इक्वल कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि छोटा बड़ा हो जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सही तरीके से बनाना आना चाहिए। अब आइए सवाल की तरफ चले। यहां पे बताया गया है, यहां पे सीडी मीनार है और एबी भवन है। अब ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब ये 50 दिया हुआ, तो पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, यानी बी सी डी में ये निकालेंगे, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और लंब बटे आधार आप जानते हैं 10 में होता है, तो tan 60 इक्वल टू CD अपॉन में BC हो जाएगा। CD अपॉन में BC, यानी CD आपको दिया हुआ है 50, तो BC निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, इससे BC बराबर में 50 अपॉन में √3 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल, यानी ABC में ये निकल गया और ये निकालना है आपको, तो यहां भी 10 यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में BC। AB अपॉन में BC, tan 30 वैल्यू आपको पता है और AB अपॉन में BC, तो BC की भी वैल्यू पता है आपको, तो AB बराबर में हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा यानी 50 और यहां पे हो जाएगा। इससे आप देखें यहां वाले से AB इजकल टू BC बाय √3, तो BC की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 50 बाय √3, तो यानी 50 बाय √3 और नीचे भी 1 बाय √3 एक और है, तो ये हो जाएगा 50 बाय 3 मीटर। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, 16 या 48 2/3 मीटर, ये भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एक मीनार के पाद से S और T दूरियां, एक मीनार है उसके पाद से S और T दूरी पर, यानी इसके बीच में S दूरी है और इसके बीच में T दूरी है, दो बिंदु है। उसके चोटी का उन्नयन कोण, यानी ये और ये उन्नयन कोण यहां से बनता है। कह रहा है जो कि पूरक है, यानी एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी पूरक तो तभी होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आइए अब हम इस पे चले। वैसे आपको इस चैप्टर को करने के लिए एक पूरक कोण वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में, जो यहाँ पे होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा और cos थीटा यहाँ पे जरूरत होगी, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में sin थीटा, मतलब एक दूसरे का उल्टा। इसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा,
और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है tan थीटा, इसका उल्टा। और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है cosec थीटा। ठीक है, ये आप एक बार चैप्टर नंबर 8 से रिवाइज कर लें। और इसी का रेसिप्रोकल cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू sec थीटा होता है। अब आइए इसको देखें, सवाल को देखें। तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट एस टी है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते BC यहाँ पे दिया हुआ है, BCS दिया हुआ है और ये T दिया हुआ है, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इस मीनार की ऊंचाई को हम H मान लिए। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ABC में tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लंब बटे आधार, तो H बाई S हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इस ट्रायंगल में APC में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू AC अपॉन में PC हो जाएगा, AC अपॉन में PC। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा और ये हो गया H बाई टी यानी H बाई टी। अब यहां पे एक दूसरे को गुना करें, यानी यहां पे आपके पास पहले से आया था tan थीटा इजकल टू H बाई S और इसको cot थीटा बराबर में आया यहाँ पे H बाई टी। तो दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में H बाई S इंटू H बाई टी। तो ये तो कट जाता है, यानी ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, ये 1 हो गया बराबर में H स्क्वायर बाई एस टी। तो दैट मीन्स क्या हो गया, H स्क्वायर बराबर में एस टी और जब स्क्वायर हटाएंगे तो H बराबर में अंडर रूट एस टी। तो यही तो H क्या था, मीनार की ऊंचाई हमने माना था मीनार की ऊंचाई एस टी हो गया अंडर रूट एस टी। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं, करने के लिए स्वयं प्रयास कीजिए कहते हैं। तो आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे स्वयं प्रयास कीजिए के तहत पहला सवाल दिया है, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच एक छोटा सा द्वीप है। एक नदी है, 100 मीटर चौड़ी है नदी, उसके बीच में एक द्वीप है। द्वीप पर एक पेड़ खड़ा है, यानी इस पे एक यहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप पर एक पेड़ है। ठीक है, अब कह रहा है P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारे पर पेड़ के लाइन साथ लाइन पर है, यानी यहां पे सड़क पानी के इस साइड P है और दूसरे साइड Q है इसी लाइन पर। अब कह रहा है जो कि इसके एक यहां से एंगल बनता है और एक यहां से एंगल बनता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री यानी 30 डिग्री और यह 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये मान लेते हैं यहां तक x है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, अब वैसे हमें 45 पे x मानते तो बढ़िया रहता, कोई ऐसी बात नहीं है। यहां हमने मान लिया जो कि A और B, ए बी पेड़ है। ठीक है, तो अब चलते हैं इधर से हम ए बी क्यू में, ट्रायंगल ए बी और पी में ही चलते हैं। ए बी पी में क्या हो जाएगा, ए बी पी में देखिए पेड़ की ऊंचाई ये भी है और यहां पे x है, तो इसको हम पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें x को h के टर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि h हमें चाहिए, पेड़ की ऊंचाई चाहिए, x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम चलते हैं tan, ये लिखे tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी बाई पी डी। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 बराबर में
ए बी एच है और पी भी एक्स है। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा h रूट 3। एक ये आ गया। अब चलते हैं दूसरे इसमें चलते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी क्यू में। इसमें चलते हैं तो यहाँ पे ये यहां तक x दिया, यहां तक 100 दिया हुआ, तो इस ये हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो क्योंकि ये पूरा 100 मीटर दिया हुआ है, तो यहां भी 1045 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी क्यू। और ए बी की वैल्यू आपको दिया 1045 की वैल्यू 1 होता है, ए बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू h दिया हुआ है और बी क्यू की वैल्यू 100 माइनस एक्स हो गया। तो ये इधर आ जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स बराबर में h। अब x को हम इसके रूप में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस h रूट 3 इजकल टू h। तो हम क्या करेंगे, 100 इजकल टू ये भी h है, ये भी h है, तो एक साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा h प्लस h रूट 3, यानी h कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इधर से 1 प्लस रूट 3, यानी रूट 3 प्लस 1। तो इस प्रकार h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 100 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। अब ये रूट 3 प्लस 1 है, नीचे अपर में संख्या नहीं रहता है, तो कंजुगेट से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1। तो इस प्रकार ये बना 100, तो रहेगा ही ये 100 और इंटू रूट 3 माइनस 1, और इधर से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये 2 बचता है, तो 2 से इसको काट देंगे, तो ये 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो यानी हमने क्या लिया था, पेड़ की ऊंचाई h लिया था, तो पेड़ की ऊंचाई आपको आ जाएगा 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे एक सवाल दिया है, एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एक पेड़ है, ठीक है। अब एक पेड़ है ये, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके आधार से क्षैतिज रेखा में 20 मीटर दूर चलने पर, यानी यहां पे एक बिंदु था और फिर यानी एक बिंदु था, यहां पे पहले एक बिंदु था, अब यहां पे आ गए। 20 मीटर चलने पर इसके शीर्ष की ऊंचाई, यहां पे उन्नयन कोण होगा, यहां पे ऊंचाई के बदले उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण, ऊंचाई से उन्नयन कोण, यानी इससे उन्नयन कोण यहां पे, और वहां पे इस पे जो है पहले 60 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो जाता है। यानी ये 20 मीटर चलने पर, यहां से यहां 20 मीटर की डिस्टेंस है, ये 20 मीटर की डिस्टेंस चलने पर जो एंगल है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ए बी एक ये है और पेड़ है, और यहां पे सी और डी, सी डी के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं ये h है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, मतलब त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इजकल टू 20 ए बी मतलब लंब बटे आधार बी सी। 10 60 की वैल्यू आपको पता है रूट 3 होता है, और ए बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है h, BC की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो यानी ये हो जाएगा BC बराबर में BC इजकल टू हो जाएगा h बाय रूट 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा h बाय रूट 3। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में ABC में, तो ये जो है लिखे इन
ट्रेंगल ए बी डी, यहाँ 10 30 इजकल टू 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, और 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, और ए बी की वैल्यू तो एच है, और बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी होता है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी प्लस सी डी इजकल टू √3h। अब बी सी की वैल्यू यहाँ पे h/√3 दिया हुआ है, h/√3, और ये दिया हुआ है 20, सी डी दिया हुआ है यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो लिखें 20 इजकल टू √3h। अब h वाले को एक साइड ले जाए तो ये हो जाएगा 20 बराबर में √3h माइनस h/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इतना h। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा h इजकल टू यहाँ पे 20√3 अपॉन में 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 10√3। तो इसका हाइट निकल गया, हाइट ऑफ ट्री इजकल टू 10√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।